नमस्कार, जनता टीवी के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं 2025 के सितारे। जी हाँ, नया साल और क्या कुछ खास आप सभी के लिए लेकर आ रहा है और क्या कहता है इस नए साल में आपका राशिफल। इन तमाम सवालों के जवाब आज आपको मिलने जा रहे हैं हमारे इस खास कार्यक्रम 2025 के सितारे में। और भी बहुत सारी बातें होंगी और जानेंगे हम कि राशिफल के अनुसार कि आपको किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, क्या कुछ बड़े बदलाव आपकी जिंदगी में होने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए अपने खास कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जानी मानी ज्योतिषाचार्य आचार्य जीतू जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए दर्शकों, तो अपने इस खास कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार इस नए साल में आपके लिए क्या कुछ धमाकेदार रहने वाला है और आपके राशिफल कि आपके सितारे जो है वो क्या कहते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो नए साल के आगाज के साथ ही आप बात यहां पर करेंगे कि आपके जीवन में क्या बदलाव आने जा रहे हैं, किन बातों से आपको बिल्कुल सावधान रहना है, क्या कुछ चीजें हैं जो कि आपकी किस्मत के सितारों को भी बदलने वाली है। लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे आचार्य जीतू जी से कि आखिरकार 2025 का जो ये साल है वो क्या कुछ नए बदलाव जो है वो लेकर आ रहा है। 2025 का ये साल ओवरऑल कैसा रहने वाला है वो आप हमें बताएं। बहुत अच्छा है और सबसे बड़ी बात है कि अच्छा सोचिए अच्छा होगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर हम जब ग्रहों की बात करते हैं कि 2025 जो है ये रहने वाला है मंगल का साल। क्योंकि अगर हम इंग्लिश कैलेंडर को काउंट करते हैं तो न्यूमरोलॉजिकली अगर हम चलते हैं तो इसे नंबर जो है 9 नंबर यानी अंक जो है मंगल प्रधान रहेगा। लेकिन जब यहाँ की शुरुआत हो रही है, नए साल की शुरुआत हो रही है, तो सोचिए अगर वही प्लैनेट जो लीड कर रहा हो और वो नीचे यानी डेबिलिएटेड चल रहा हो तो कैसी संभावनाएं बनाएगा। अग्रेसिवपन बहुत ज़्यादा आएगा, यानी मनाने गए होंगे नया साल लेकिन छोटी सी बात पे गुस्सा करने लगेंगे। तो हम पहले इसलिए आपको अवेयर कर रहे हैं क्योंकि सैनिक प्लैनेट का साल आ रहा है, अग्रेसिव प्लैनेट का ये साल है और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग गुस्सा करने वाला साल हो जाएगा अगर आपने अभी से अपने आप को कंट्रोल नहीं किया। क्योंकि जब तक मंगल नीच के रहेंगे तब तक आपके ऊपर तो गुस्सा नाक पर रहने वाला है। पहले ध्यान रखिएगा, प्रिकॉशन पहले बताया है हमने, बाकी चीज़ें हम बाद में बताएंगे। लेकिन अगर हम ओवरऑल की बात करते हैं, 4 ऐसे मुख्य प्लैनेट कहते हैं जिसके ऊपर दरोमदार होता है पूरी कुंडली का, और अगर वो 4 प्लैनेट अपनी सत्ता बदलने जा रहे हों, अपनी राशि परिवर्तन करने जा रहे हों, तो स्वाभाविक है कि बड़े चेंजेस का अंदेशा। अब उनमें से कौन से 4 प्लैनेट हैं? सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या होता है हमारी ज़िंदगी के अंदर? मनी, ध्यान, धन, और फिर क्या साथ के साथ ज्ञान। कहते हैं ज्ञान जिनके पास होता है वो मनी कई गुना ज़्यादा अपनी बढ़ा लेते हैं। लेकिन यहाँ दोनों चीज़ें पैरेलल चल रही है ना, जो उनके प्लैनेट हैं गुरुदेव यानी बृहस्पति। बृहस्पति राशि बदल रहे हैं, वृष राशि छोड़ करके मिथुन में चले जाएंगे। दूसरे हैं न्याय के देवता, यानी आपके साथ हर बात पर जस्टिस होना चाहिए, वो हैं शनिदेव। और शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि छोड़ करके अगर काल पुरुष की कुंडली से चलते हैं तो मीन राशि यानी 12वें भाव की राशि में बैठेंगे। वो काल पुरुष की कुंडली है लेकिन मूल त्रिकोण से द्वितीय भाव की राशि होगी। मीन राशि में शनिदेव का स्थान बन रहा है। अब 2 ऐसे प्लैनेट जिससे हर कोई डरता है, सबसे ज्यादा नाम आते ही ऐसा लगता घबरा गए, राहु और केतु। राहु और केतु भी घर बढ़ रहे। केतु तो सिंह में आ रहे हैं लेकिन राहु मूल त्रिकोण राशि जो कि शनिदेव की राशि है, कुंभ राशि में जाकर के राहु बैठ जाएंगे। तो देखिए 4 ऐसे प्लैनेट जिन्होंने सत्ता संभाली होती है पूरी कुंडली की, और वो सारे के सारे इस बार बदलने वाले हैं।
बहुत बड़ा बदलाव है, बहुत बड़े चेंजेस हैं, बड़े ड्रास्टिक चेंजेस हैं, बड़े उछाल हैं, बड़े डाउनफॉल हैं। यानी कुल मिलाकर के अगर हम सिचुएशन को देखते हैं तो 2025 जो है ये अनप्रडिक्टेबल होने वाला है आपके लिए। अभी क्या हुआ, अभी क्या हो गया, अरे ये तो था नहीं, ये तो सोचा ही नहीं था, ये तो ऐसा हो गया, अरे बहुत अच्छा हो गया, यू नो, अनप्रडिक्टेबल। कभी भी अच्छा तो कभी भी कुछ ना कुछ परेशानी का भी बन सकता है। बड़ी घटनाओं के भी संकेत बन रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो आपकी सोच, आपके अंदाज से भी कहते अलग हट करके, तो ऐसा कुछ होने वाला है। जी बिल्कुल आचार्य जीतू जी से हमने यहाँ पर जान लिया कि 2025 का ओवरऑल जो साल है काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल रहने वाला है। लेकिन क्या कहते हैं आपके ग्रह और क्या कहती हैं आपकी राशियाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है मनी वाइज, या फिर आपके करियर से रिलेटेड, या परिवार से रिलेटेड, या आपकी लव लाइफ से रिलेटेड। और इन तमाम सवालों के अब जवाब जो हैं वो तैयार हो जाइए ये जानने के लिए। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं बिना देर किए। सबसे पहले राशि हमारी यहाँ पर आती है एरीज, मेष राशि। एरीज यानी मेष राशि वालों की अगर हम बात करते हैं तो उनके स्वामी मंगल है। मंगल का साल, सबसे पहले हमने बताया कि मंगल प्रधान रहेगा। अगर हम दिसंबर से जो 31 दिसंबर से जो हम 1 जनवरी की प्रतिपदा जो होती है वो हम काउंट करेंगे, वहाँ पे जाकर के जो चैत्र की होती है, जो हमारा हिंदी संवत्सर होता है। लेकिन यहाँ पे इंग्लिश कैलेंडर का देख रहे हैं तो 31 दिसंबर लास्ट नाइट ईयर की और 1 जनवरी जो है पहला आगाज साल का। तो वहाँ अगर हम देख रहे हैं तो हम स्वामी मंगल जो है वो आपके राजा बन करके आ रहे हैं, यानी आपके लिए तो राजा बन गए ना वो, क्योंकि ये प्रधान रहेगा। लेकिन अगर हम संवत की बात करेंगे तो सूर्य राजा रहेंगे, जो कि राजा ही है प्लेनेट। लेकिन न्यूमरोलॉजी के लिए अंक जो है वो मंगल प्रधान हो रहा है। आपकी राशि से अगर के ग्रहों को हम काउंट करते हैं तो इम्पॉर्टेंट प्लैनेट को नज़रअंदाज बिल्कुल मत कीजिएगा इस पर। मंगल तो नीच राशि में होंगे जब नया साल शुरू होगा, तो यहाँ पर तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना ही है। लेकिन अगर हम गुरु की बात कर रहे हैं तो ये वृष राशि से अपनी जर्नी शुरू करेंगे और मिथुन तक जा कर के रह जाएंगे। तो यानी अगला जो दिसंबर आएगा उसमें मैं मिथुन राशि में ही ये बैठे होंगे। तो फिलहाल ये जनवरी के महीने में जो है आपको वृष राशि से जो कूच करते हुए, निकलते हुए, जाते हुए दिखाएंगे। कुछ डिग्रियां कम होती हुई इनकी दिखाई देंगी, यानी धीरे धीरे इनके बदलाव जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे हम ज़्यादा ज़रूरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ों को हम काउंट करेंगे वो रहती है इंसान को हेल्थ की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत, दूसरा रहती है मनी की तरफ यानी करियर की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत, और तीसरा होती है कि आपकी पारिवारिक लाइफ कैसी होगी, आपका लव कितना अच्छा चलेगा 2025 में। बहुत सारे बच्चों ने सपने लिए होंगे कि शादी करेंगे इस बार हम, यानी कई समय से हमारी चीज़ें जो पेंडिंग होती जा रही थी, लेकिन क्या शादी के संयोग बनेंगे आपकी कुंडली के अंदर? चलिए शुरुआत सबसे पहले ये करते हैं, हेल्थ को पकड़ते हैं। हेल्थ इंपॉर्टेंट है। देखिए हेल्थ अगर आपकी ठीक रही तो समझ लीजिए कि आपने अपने साल को मुट्ठी में कर लिया। स्वास्थ्य के लिए हिसाब से देखते हैं तो परेशानी दिखा रहा है, इसीलिए परेशानी दिखा रहा है क्योंकि नीच का प्लेनेट होगा जब आपकी राशि में ये बदलाव जो हो रहे होंगे, जो नया साल बदल रहा होगा, तो आपका प्लेनेट नीच का रहेगा। नीच का प्लेनेट आपकी हेल्थ को लेकर के इंडिकेट कर रहा है, यानी ध्यान रखिएगा बहुत ज़्यादा 2025 में कोई किसी तरीके की चूक मत कीजिएगा। कई बार हम लोग कहते हैं नहीं हम तो फिट है ना, कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसा है नहीं है कि फिट है तो फिट वालों को चोट नहीं लगती है। यानी ध्यान रखना है आपने पूरी तरह से अपनी हेल्थ का, इसे प्रायोरिटी बना करके रखिए। हाँ, हम करियर की बात करेंगे। देखिए बहुत सारी चीज़ें जब अच्छी हो जाती हैं तो हेल्थ को हम संभाल भी लेते हैं। करियर की बात करते हैं तो आपके लिए 7.5 जो है वो शुरू हो रही है, लेकिन 7.5 जो शुरू हो रही है वो आपको अटेंटिव करने के लिए कह रही है। इनिशियल, जब भी कोई चीज़ इनिशियल होती है और वो भी जो ऐसी चीज़ हो रही है जिससे आप ज़्यादा भय और डर खाते हैं, अगर ऐसी चीज़ हो तो डर के मारे कई बार आप अपना ना आपा खो देते हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है, चौकन्ने रहने की ज़रूरत है। नौकरी में यहाँ तक अगर हम बात करते हैं तो मार्च तक तो कोई थोड़ा सा आपको ज़्यादा ध्यान रखना, सतर्क रहना। मार्च के बाद में आपको कुछ अच्छे काम, अच्छा बूम मिलने वाला है। बहुत बड़ी कोई नौकरी का अंदेशा आपको मिल सकता है। इनफैक्ट हो सकता है कोई आप जो विदेश का आप माइंड बना करके बैठ रहे थे कि विदेश में हम लोग कहीं कोई हमारा एक चेंज हमें मिल जाए,
ऐसा कुछ चेंज मिलने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। और जब नौकरी आपकी मार्च के बाद में अच्छी चलेगी तो इसका मतलब धन के संकेत अच्छे ही दे रहा है वो, तो यानी काम मिलेगा तो डेफिनेटली जो है धन मिलेगा। लेकिन हाँ, 7.5 को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, और ये 7.5 का पहला चरण होगा आपका। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी अगर चीज़ें अच्छी मिल रही हैं उसे संभालने के लिए अपना अग्रेशन कम रखिएगा, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी जो मंगल हैं वो बहुत अग्रेसिव प्लैनेट है, छोटी बात के ऊपर तमतमाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आपको अपने कंट्रोलिंग करनी है। प्यार के लिहाज से अगर हम देखते हैं तो जो शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि नहीं बंधिएगा। 2025 बड़ा संभल करके चलने वाला है आपके लिए। कोशिश कीजिएगा कि 2025 को पार कर लीजिएगा, 26 में जा कर के मैरिज कीजिएगा, तो आपके लिए बेटर एक होगा। और अगर यहाँ पे आपने अच्छा फैसला ले लिया तो आपकी पारिवारिक लाइफ जो है वह संतुलित रह सकती है। अब आपको करना क्या चाहिए, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमें कौन से देवी देवताओं की अंजलि हमें पूजा करनी चाहिए, किस तरीके की चीज़ें करनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छा आपके लिए क्या रहेगा, आप हनुमान जी की आराधना बहुत कीजिएगा। और जागृत देवता हैं, जल्दी आपकी पुकार सुनेंगे। पूरा साल आप आराधना कीजिए, जो आपका गुस्सा होगा वो भी कंट्रोल होगा, जो आपके हर्डल्स आने वाले हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। जी जी बिल्कुल। चलिए अब अगली राशि की ओर चलते हैं। वृषभ, टॉरस राशि, कैसा रहने वाला है इनके लिए 2025 का ये साल, और क्या कुछ नया लेकर आ रहा है, किन बदलावों के साथ? बिल्कुल, देखिए टॉरस की अगर हम बात करते हैं तो वृष राशि में ही गुरुदेव चल रहे थे और यहीं से निकल करके वो मिथुन राशि में चले जाएंगे। अब मिथुन राशि में यानी आपकी राशि से धन भाव में जा रहे हैं, यानी सेकंड भाव में जा रहे हैं, तो आपके लिए क्या करियर की अपॉर्चुनिटीज दिलाएंगे। लेकिन उससे पहले हम हमेशा हेल्थ की बात करेंगे, क्योंकि हेल्थ प्रियोरिटी है। हेल्थ अगर आपकी अच्छी रही तो आप सामर्थ्य रखेंगे किसी भी काम को करने के लिए। मान लीजिए आपके पास एक बहुत बड़ी सुनहरी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आप ठीक नहीं है, स्वस्थ नहीं है, तो कैसे आप अवेल करेंगे उसे, आप अवेल ही नहीं कर पाएंगे। तो हम ये कहेंगे कि प्रायोरिटी आप हेल्थ रखिए, फिर आप करियर, और फिर आप अपनी ज़िंदगी को, जो आपकी बाकी ज़िंदगी है उसे आप संभाल करके चलिए। मई के बाद में आपकी राशि के जो स्वामी हैं वो दूसरे भाव में चले जाएंगे, यानी गुरु का जो ट्रांजिट है वो 14 मई से हो रहा है, और 14 मई के बाद से लेके गुरु ग्रह की जो ये प्लेसमेंट है वो आपके लिए अच्छा है, यानी आपकी हेल्थ को एक अच्छा बूस्ट देने वाली है, अच्छी स्टेबिलिटी देने वाली है। लेकिन हाँ, गुरु जो है बड़े खाने पीने वाले प्लैनेट हैं, बड़ा पसंद है इन्हें खाना, मीठा बहुत खाते हैं ऐसे लोग। तो आप ध्यान रखिएगा कि क्योंकि खाने पीने के, आपकी राशि से खाने पीने के भाव में गुरु बैठेंगे, तो यहाँ पर आपकी ना बड़ी क्रेविंग होगी, आए मीठा थोड़ा सा खा ले, थोड़ा खा लेते हैं तो शुगर के चांसेस फिर बढ़ सकते हैं। तो हम ये कहेंगे कि थोड़ा सा खाने पीने पे ध्यान रखिए, अदरवाइज आप नॉर्मली देखें तो आपकी हेल्थ ठीक रह सकती है। करियर की अगर हम बात करते हैं तो आपकी राशि से दशम भाव के जो स्वामी वो शनिदेव 29 मार्च में इनका चेंजेस है, और 29 मार्च को ये अपनी राशि छोड़ेंगे, मूल त्रिकोण राशि, ये बैठेंगे जाकर के मीन राशि में। इनकी राशि से यहाँ पे ये द्वितीय भाव बन जाएगा। लेकिन अगर हम आपकी राशि से देखते हैं तो 11वें भाव को इंडिकेट कर रहे हैं, तो बढ़ोतरी है, यानी आपके लिए कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, बहुत बड़ा काम मिलने वाला है। हो सकता है आपने कोई एक प्लान किया हो कि हम कोई बिजनेस खोलें या कुछ करें, तो सडनली आपके पास एक कोई कहते हैं ना कि सामने वाले ने आके बोल दिया कि चलिए जी हम काम आपके साथ ही करेंगे, तो ऐसी संभावनाएं बन सकती हैं। और जो नौकरी के लोग हैं, जो प्रमोशन वाले हैं, कहीं स्टक होते अटके हुए थे, तो इनके प्रमोशन के बड़े अच्छे चांसेस बन रहे हैं, नौकरी के बदलाव के भी पूरे चांसेस हैं। अगर हम इनकम की बात करते हैं, आर्थिक बात करते हैं, तो द्वितीय भाव में धन के कारक का जाना आपकी राशि से, यानी धन को बढ़ाना, खूब अच्छा रिटर्न आपको मिलने वाला है इस बार। आप पैसा इन्वेस्ट करिए तो आपको वहाँ भी फ़ायदा है। अगर आप किसी से कोई डील कर चुके थे, पैसा आपका रुक गया था, तो वो पैसा आपका वापस आने वाला है। प्यार और परिवार की अगर हम बात करते हैं तो मई तक ज़रा संभल जाइएगा प्यार करने वालों। मई तक आपने कोई पंगा नहीं लेना है अपने प्यार करने वाले के साथ, यानी चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो, तो यहाँ अपने पार्टनर के साथ नो पंगा, सीधा अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए, अच्छे से बात करिएगा। छोटी सी बात के ऊपर बड़ा सा बतंगड़ बन जाएगा, वरना तो दिक्कत हो सकती है।
अगर हम पारिवारिक लाइफ की बात करते हैं तो पारिवारिक लाइफ के लिए ये बेटर समय होगा। इनफैक्ट हाँ, थोड़ा सा जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, जून जुलाई को हम पार करेंगे, तो यहाँ पे आपके अंदर ना मेरा है, मैंने किया, आपने क्या किया, तो ये अहंकार सा थोड़ा सा निकलने लगा। वहाँ से आपके मतभेद स्टार्ट हो सकते हैं। तो कोशिश कीजिए ऐसा ना हो। उपाय की अगर हम बात करते हैं तो आपको माँ दुर्गा की आराधना बहुत ज़्यादा करनी चाहिए 2025 में। यकीन मानिए आपके लिए कोई एक बड़ी अपॉर्चुनिटी, बड़ा ड्रास्टिक चेंज जो है इंतज़ार कर रहा है। जी बिल्कुल। तो किस तरीके से आपके लिए 2025 का ये साल बहुत सारी संभावनाएं लेकर आ रहा है, उस पर भी हम बात कर रहे हैं। और किन किन विशेष बातों का आपको ध्यान रखना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और हर कोई चाहता है कि उनकी जीवन से जुड़ी क्या कुछ घटनाएं हैं, किन किन बातों पर विशेष ध्यान देना है, ये जानना। और यही वजह है कि हम ये खास कार्यक्रम जो है वो हम लेकर आए हैं। अब नेक्स्ट जो हमारी राशि है मिथुन, जेमिनाई, उनका कैसे रहने वाला है 2025 का ये साल? जी, मिथुन के स्वामी होते हैं बुध, और बुध की जो जर्नी करेंगे इस बार, जो जहाँ से जहाँ तक चलेंगे, वो धनु राशि से अपनी लाइफ को स्टार्ट करेंगे यहाँ पे 2025 की। यानी लाइफ तो उनकी बहुत है, यानी जर्नी जो उनका जो रहेगा, मूवमेंट रहेगा, वो धनु राशि से उन्होंने शुरू करना है। और जब दिसंबर होगा 2025 तो ये धनु राशि में ही चलेंगे तब उस समय। तो धनु से धनु तक का इनका सफ़र 2025 में रहने वाला है। तो ऐसे में बुध की राशि की अगर हम बात करते हैं तो ये काल चक्र की ये तीसरी राशि होती है, तीसरा भाव। और तीसरा भाव जो है ना बड़ा इम्पॉर्टेंट भाव होता है। हम कितनी मेहनत करेंगे, क्या करेंगे, कितना हमें पैसा मिलेगा, हम क्या आगे सक्सेस हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, यानी ऐसी बहुत सारी। अब जैसे गुरु की बात करते हैं तो गुरु 14 मई से मिथुन में जाएंगे। तो आप ये सोचिए कि मिथुन राशि में 14 मई से गुरु भी तो आ रहे हैं ना, तो धन के कारक आपकी राशि में भी आ रहे हैं। और अगर हम शनि की बात करते हैं, जैसे 29 से अगर के वो मार्च से वो अपनी राशि बदल रहे हैं, तो आपकी राशि से 10वां भाव हो जाएगा। और 10वें भाव का शनि अच्छा होता है, वृद्धि करता है। तो यानी यहाँ पे भी आपको बहुत फ़ायदा मिल रहा है। अगर हम राहु की बात करते हैं तो 18 मई को इनका चेंज है, वो कुंभ राशि है और वो आपकी राशि का 9वां भाव हो जाता है, वो भी बहुत अच्छा मान रहा है। यानी ये ग्रहों का बदलाव आपकी राशि में कैसा रहने वाला है, इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि ये आपने समझना है। जो लोग अपनी राशि को समझ जाते हैं, जो लोग अपनी राशि के फैक्टर्स को समझ जाते हैं, वो अपनी करेक्शन खुद ही कर लेते हैं। कभी भी हमेशा देखना, जब साल बदलता है तो हर कोई चाहता है हाय हमें पता चल जाए कि 2025 में क्या क्या होने वाला है। वो सबसे पहले अपनी कुंडलियां दिखाने लग पड़ते हैं। कुंडलियां भी इसी समय दिखानी चाहिए। लोग कहते हैं ना कुंडली हाई कब दिखानी चाहिए, हम कहते हैं कि जब नया साल बदलता है ना तब आप कुंडलियां दिखा लीजिए, ताकि पूरे जो साल है उसके अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं और आपकी राशि के ऊपर क्या चेंजेस हो रहे हैं। और यहाँ तो आपको कितना अच्छा फायदा मिल रहा है कि एडवांस में आपको सबको पता चल रहा है कि किसकी राशि में जैसे शनि है वो कौन से भाव में बैठेगा, राहु कौन से भाव में बैठेगा। अब जैसे केतु की बात कर रहे हैं तो सिंह राशि में रहेंगे, तो आपकी राशि का वो तीसरा भाव, देखिए तीसरा भाव पराक्रम आ गया तीसरे पे बात। इसलिए हम कह रहे हैं कि तीसरा भाव सबसे इंपॉर्टेंट होता है, मेहनत का भाव। केतु बैठ रहे हैं वहाँ पे। अब केतु आपको क्या देंगे, केतु किस तरीके के प्लेनेट है, मैलेफिक प्लेनेट है, नेगेटिव प्लेनेट है। तो यानी अगर उन्होंने एक नेगेटिव प्रभाव देना शुरू कर दिया तो सोचिए कैसे रहेंगे। आप अपने काम में ही शक करने लग पड़ेंगे, मैंने किया ना, देखो सामने वाले ने ऐसे पॉइंट कर दिया, ये कोई और करता तो बहुत अच्छा होता, यानी अपने से ही, जबकि वो सामने वाला नोटिस नहीं कर रहा। आप अपने अंदर कुछ ऐसी भावनाएं लेकर के बैठ जाएंगे। इसे निकाल दीजिएगा, पहले शुरू से इसे अलग कर दीजिए, क्योंकि ऐसा कोई दूसरा नहीं सोचेगा। आप बड़ी अच्छी डीप स्टडी करके कोई चीज़ बनाएंगे और सामने वाला अप्रिशिएट भी कर रहा होगा, लेकिन आपके माइंड के अंदर इतनी नेगेटिविटी बैठ गई होगी कि आप सामने वाले को अच्छा सोचने पर भी उसको एक इल्ज़ाम लगा रहे हो। यू नो, ऐसी चीज़ें जो होंगी वो आपको डिस्टर्ब कर सकती है। हेल्थ बचा करके रखिए, हेल्थ इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम बार बार हेल्थ पे इंडिकेट ज़्यादा करते हैं। मई के बाद में गुरु और शनि का जो गोचर है आपके लिए हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर है, लेकिन मई से पहले आपको ध्यान रखना है। रही बात अगर हम करियर की बात करते हैं तो करियर के लिए जो शनि है वो आपके 10वें भाव में स्थित, और 10th हाउस मैंने क्या कहा, कर्म, काम, बहुत अच्छा काम मिलेगा, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एक काम अगर किसी ने छीनने का प्रयास किया तो सोचिए दूसरा काम आपके लिए दरवाज़ा खटखटाने वाला है। पर लेकिन अहंकार में मत आइएगा, अब ये बोल दिया तो अच्छा ठीक है जाने दो जी काम, ऐसा नहीं करना है।
लेकिन आपके पास अपॉर्चुनिटी आ जाएंगी, क्योंकि बदलाव के पूरे संकेत आपकी ज़िंदगी के अंदर दिख रहे हैं 2025 में। नौकरी में भी बहुत चेंजेस दिख रहे हैं, व्यापार में भी चेंजेस दिख रहे हैं। अगर हम आर्थिक की बात करते हैं तो हाँ, आर्थिक में थोड़ा धन खर्च हो सकता है आपका, पैसा खर्च होने की, और पैसा आएगा तो खर्च करना भी चाहिए, उसे संभाल करके इतना भी नहीं रखना चाहिए कि उसमें धूल मिट्टी जम जाए। आप खर्च करिए, अपने यूटिलाइज के लिए खर्च करिए, लेकिन अननेसेसरली खर्च नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों का हाथ फिर हमेशा कड़क रहता है, तंगी में रहते हैं वो लोग, क्योंकि जो बिना सोचे समझे खर्च करते हैं तो वो वैल्यू ही नहीं करते, लक्ष्मी की वैल्यू नहीं करेंगे। जब लक्ष्मी की वैल्यू नहीं करेंगे तो लक्ष्मी कहती है चलो मैं यहाँ क्या करूँगी। तो ऐसे थोड़ा सा आपने अपने चीज़ों को संभल करके चलना है। प्यार की अगर हम बात करते हैं तो आपके पूरे पूरे मतभेद होने वाले हैं अपने पार्टनर के साथ। छोटी सी बात होगी, पता नहीं कब की बात होगी, अभी आकर के घसीटेंगे और 2025 को अपना डिस्टर्ब कर लेंगे। जो पुरानी बात है आप रिएक्ट मत करिएगा, सामने वाला करेगा कोशिश ऐसा अटैम्प्ट, लेकिन आप रिएक्ट नहीं करेंगे तो आप उन विवादों से बच जाएंगे। और यहाँ पे कुछ चांसेस ऐसे हो रहे हैं कि आपका एक रिश्ता ब्रेक भी हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ विवादों के चलते। अगर आप ये समय अच्छे से निकाल लें, खास करके मई तक का, तो आगे रिश्ता बच जाएगा। तो मई तक संभल करके रहेगा। पारिवारिक लाइफ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ थोड़ा सा खींचतान हो सकती है परिवार में, छोटी छोटी बातों को लेकर के। अगर नज़रअंदाज कर सकते हो तो बहुत अच्छा कीजिए, लेकिन हम एक भगवान की आराधना बताएंगे, वो आप कीजिए, ताकि आप अपने पारिवारिक स्थितियों को, अपने टेम्परामेंट को ज़रा संभाल सके। भगवान विष्णु की आराधना कीजिए। जी बिल्कुल, तो जीवन में संयम बनाकर रखें तो ये बहुत ज़रूरी है, और स्वास्थ्य का ध्यान आप रखना है, क्योंकि देखिए आपका जो शरीर स्वस्थ है तो फिर आपका मन स्वस्थ है, और फिर आपका परिवार जो है वो भी खुशहाल रहेगा। अगली राशि की ओर बढ़ते हैं, कर्क यानी कैंसर राशि। कैसा रहने वाला है 2025 का ये साल, और किन नए बदलावों के साथ आने जा रहा है? चंचल राशि है, बड़ी जल्दी घर बदलती है, बस जी भाग लो, 2.25 दिन में राशि बदल देती है। और काफ़ी ये प्लैनेट जो है ये बहुत नज़दीक का प्लैनेट होता है, इसका इम्पैक्ट बहुत होता है। स्वास्थ्य के लिहाज से अगर हम कहते हैं तो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग कहा जा सकता है, क्योंकि फ्लक्चुएट होगा इनका स्वास्थ्य, अभी ठीक अभी बीमार, यानी कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशंस आपके साथ बन सकती है 2025 में। और वो भी खास करके जब हम बात कर रहे हैं कि प्लैनेट चेंज होगा 14 मई से, जब गुरु आपके 12वें भाव में जा कर के बैठेंगे, और डाइजेशन ज़्यादा स्पेशली आपका प्रॉब्लम रहेगा। यानी 12वां भाव क्या है, हमारा हॉस्पिटल का होता है, वहाँ पे जाकर के आपको थोड़ा सा दिक्कतें कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात है कि राहु का भी जो इम्पैक्ट है वो भी आपको डिस्टर्ब करता हुआ नजर। हाँ डेफिनेटली कि मेडिसिन आपको लग जाएगी, अगर आप ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ेंगे तो मेडिसिन लग जाएगी। और वहीं अगर हम केतु की बात कर रहे हैं तो उसका द्वितीय भाव के साथ संबंध आ रहा है, तो इट मीन्स कि आपको अपने खाने पीने को लेकर के ही बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। टाइमली खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपका हेल्थ जो है डिस्टर्ब ज़्यादा रह सकता है 2025 में। करियर की बात करते हैं तो शनिदेव आपके 8वें भाव में, और ये 29 मार्च से, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको मिला जुला सा रिजल्ट मिल सकता है। यानी बहुत एक्सपेक्ट कर रहे होंगे तो हो सकता है ऐसा ना हो, और जब आप एक्सपेक्ट करना छोड़ देंगे तो हो सकता है आपको काम मिल जाए। यानी कुछ ऐसा एक मिला जुला सा एक कॉम्बिनेशन आ रहा है आपकी कुंडली के हिसाब से। अगर हम आर्थिक की बात करते हैं तो धन भी आएगा और बचत भी कर सकेंगे आप, यानी आपके पास धन आने की पूरी संभावना है। कुछ नए काम, कुछ नया छोटा सा काम किया, फ़ायदा ज़्यादा हो गया, एक छोटा सा कुछ आपने कहीं इन्वेस्ट किया, उसका डबल फ़ायदा मिल गया। यानी ऐसे फ़ायदे आपको सडनली देखने को मिल सकते हैं। अगर हम बात करते हैं प्यार की, प्यार करने वाले ना हमारी इतना व्यूवरशिप है तो वो सबसे पहले अपनी ये कुंडलियाँ देखने बैठ जाते हैं। तो गुरु का गोचर जो है वो आपके 12वें भाव में होगा, और 12वें भाव का जो गुरु होता है ये कहीं ना कहीं फ्रिक्शंस लेकर के आता है आपके रिश्तों के अंदर। छोटी छोटी बातों के अंदर जो शक का एक बीच में जगह बना लेते हैं हम लोग, और वो शक हम छोड़ते ही नहीं है। जब शक होगा तो प्रेम थोड़ी ना होगा, एक चीज़ को तो आपको वहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। तो आप शक, क्योंकि वो शक है सिर्फ, उसका प्रैक्टिकल कुछ नहीं निकलेगा आपके सामने। हम लोग बहुत क्लियर बता रहे हैं, कुछ नहीं निकलना प्रैक्टिकल। आपने सिर्फ शक किया, अपने रिश्ते को खो दिया। तो शक को आपने दूर रखिएगा ताकि आपका प्यार जो है वो बना रहे। पारिवारिक लाइफ की अगर क्या हम बात करते हैं,
गुरु का जो कहीं ना कहीं एक ऐसा इम्पैक्ट पड़ रहा है जिसकी वजह से हम लीडर हैं, मैंने किया, ये मेरा घर, ये मेरी प्रॉपर्टी, ये मैंने ऐसे, अरे घर की प्रॉपर्टी है तो जब खाना बन रहा है तब तो सारे खा रहे हैं ना। तो जिनको आप कह रहे हैं ये मेरी प्रॉपर्टी है, वो तो आपके लिए खाना बना करके बैठी हुई है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे अहंकार जो है, या मैं मेरा तेरा शुरू हो सकता है। तो यहाँ मेरा तेरा नहीं है, वो हमारा अगर एक कॉन्सेप्ट लेकर के चलेंगे तो आपकी पारिवारिक लाइफ भी अच्छी रहेगी। आपको क्या करना चाहिए, शिव की पूजा आपको बहुत करनी चाहिए। 2025 में खूब सारी शिव भक्त बन जाइए आप, देखिएगा आपकी ज़िंदगी के अंदर एक बड़े बड़े बदलाव होंगे और आपके अंदर एक अलग एक सेटिस्फैक्शन जो होती है वो आना शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो यानी ये 2025 का जो साल है, 2025 के जो सितारे हैं आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव लेकर आने वाले हैं। बात कर रहे हैं 2025 के सितारों की, क्योंकि 2025 का ये साल जो है बहुत कुछ बदलाव लेकर आ रहा है। लेकिन आपके जीवन में इन बदलावों का क्या असर पड़ेगा, इसे जान रहे हैं। और क्या कहता है आपका राशिफल, ये भी हम जान रहे हैं, क्योंकि सितारे बहुत कुछ कहते हैं और 2025 के वो क्या कहते हैं वो जान लेते हैं। हमारे साथ जानी मानी ज्योतिषाचार्य आचार्य जीतू जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जो कि आपके सवालों के जवाब जो हैं वो भी दे रही हैं और 2025 के जो सितारे हैं राशिफल के अनुसार वो क्या कह रहे हैं उनके बारे में जो है वो बता रही हैं। अब राशि की ओर, क्योंकि सभी हमारे दर्शक जो है इसका वेट कर रहे हैं कि उनकी राशि के बारे में कब पता चलेगा, तो चलिए अब बारी आती है लियो यानी सिंह राशि के बारे में। लियो की बात कर लेते हैं। आपकी राशि में जो बड़ा ड्रास्टिक चेंज होने वाला है वो संवत बदलेगा, यानी हिंदी कैलेंडर जब नया वर्ष शुरू होगा तो आपकी राशि के स्वामी जो है वो राजा बन करके आ जाएंगे। तो सोचिए, राजा बन करके आपकी राशि के स्वामी आए तो आपको कितना फ़ायदा मिलेगा। जो काम चाहते हैं वो कर लीजिएगा। गवर्नमेंट सेक्टर तो कहते हैं आपके लिए ही बना हुआ है, ऐसा कुछ होने वाला है आपके साथ। हेल्थ की बात सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि हम बात करें इंग्लिश कैलेंडर 2025 जिसका अंक बन रहा है मंगल का अंक, उसकी बात कर रहे हैं। अभी ये 29 मार्च जो शनि है वो आपके 8वें भाव में रहेंगे और 8वां भाव और 7वां भाव ये कितना इम्पॉर्टेंट होता है। और जब हम राहु की बात कर रहे हैं वो आपके 7वें में रहेंगे, या केतु की बात कर रहे हैं वो आपकी राशि में ही विराजमान रहे हैं। यहाँ पे आकर के जो एक राजा भी कई बार कहते हैं ना भ्रमित तो हो जाते हैं, तो या भ्रमित मत हो जाइएगा, क्योंकि आपको मिलना तो बहुत कुछ है लेकिन कई बार हम ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। कई बार हम कहते हैं कि चलिए जी अब मेरे बिना काम नहीं चल सकता ना, चलो दिखाते हैं हम ऐसा। तो ये दिखाते हैं जो आप ऐसे करेंगे तो वहाँ पे जाकर के आपको सबसे पहले तनाव होने लगेगा। तनाव होगा क्योंकि सामने वाला आपको तनाव देगा, स्ट्रेस देगा और आपकी हेल्थ खराब होने लगेगी। तो हेल्थ बचा करके रखिए, कारण ओवर कॉन्फिडेंस से चेन आती आती तनाव तक पहुँचेगी। तो हेल्थ का आपने खास करके ध्यान रखना है प्रायोरिटी पे। करियर की बात करते हैं, क्योंकि करियर के बिना ज़िंदगी नहीं चल सकती। और काम होगा तो पैसा आ जाएगा, पैसा होगा तो खुशियाँ आ जाएंगी साथ में। और हाँ, ईमानदारी का पैसा। 29 मार्च से जो आपके शनि का जो कंसर्न बन रहा है वो हमने बताया कि 8वें भाव से बन रहा है। 8वां भाव क्या है, बाधाएं देने वाला सडनली, और नौकरी में थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि राजा की राशि है। हम क्यों काम करें, हमारे अंदर तो सबसे ज़्यादा नॉलेज है, यानी तो जो सीनियर है वो सीनियर ही है ना। तो आप अगर वहाँ पे जूनियर की हैसियत से गए हैं तो आपको चुपचाप शांति से अपना काम करना है। वर्क प्लेस एक ऐसी जगह होती है जहाँ आप मेंटली अगर सोच करके जाएंगे ना मैं इतने घंटे काम करना है, तो आपको कभी डिस्टर्बेंस नहीं होगी। आपने ऐसा ही सोचना है इस बार, क्योंकि यहाँ पे आपकी ग्रोथ मिलने वाली है। यहाँ आपके सीनियर ही आपको प्रमोशन की तरफ लेकर के जाएंगे। और कहते हैं पिक एंड चूज़, इस बार तो आप पिक एंड चूज़ भी होंगे। यानी 2025 में अप्रैल के बाद में जाकर के आपके सीनियर खुद आकर के ये सबसे अच्छा इंसान है जी, जो आपकी शिकायतें थी ना वो भी दूर हो जाएंगी। तो आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। रही बात अगर हम धन की बात करते हैं तो धन के मामले में भी ठीक रहेगा, लेकिन अगर हम प्यार और परिवार की बात करते हैं तो यहाँ थोड़ा सा धैर्य रखिए ताकि आपकी पारिवारिक लाइफ भी अच्छी रहे और प्यार भी अच्छा रहे। आपको किस तरीके की पूजा इस समय 2025 में लगातार करनी चाहिए, क्योंकि भगवान के अंदर बड़ी शक्ति है। सूर्य आराधना कीजिए, आप ही के राशि के स्वामी है ना, तो सूर्य की आराधना कीजिए और हनुमान जी की पूजा कीजिए। ये करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ होगा, बहुत अच्छा लाभ।
जी बिल्कुल, तो धैर्य बनाए रखिए। देखिए समय जो है वो सब कुछ ठीक कर देता है और 2025 का ये साल ही नई ऊर्जा के साथ आने जा रहा है। अब अगली राशि की ओर बढ़ते हैं, कन्या यानी वर्गो राशि। जी, वर्गो राशि वालों के लिए सबसे पहले हम अगर हेल्थ की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य को हम इंडिकेट बार बार इसलिए लेकर क्योंकि आप इग्नोर करते हैं, आप नज़रअंदाज करते हैं, जिसकी वजह से आपके हाथ आई बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो निकल जाती हैं। सबसे पहले तो केतु आपकी राशि में रहेंगे। सबसे ज़्यादा जो ग्रह का जो मेन इम्पैक्ट जो है वो देखने को अगर मिल रहा है तो वहाँ पे केतु होंगे इनिशियल में, तो यहाँ पे थोड़ा सा उतार चढ़ाव जो आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन मई के बाद में ये सिचुएशन बदल जाएगी। मई में जैसे ही प्लेनेट का चेंज होगा आपकी कुछ चीज़ें जो है वो बेटर होने लग पड़ेंगी, तो हेल्थ भी आपका बेटर होगा, सामान्य होगा, इनफैक्ट सामान्य से बेटर ही होगा। तो थोड़ा सा इनिशियल में आप अपने आप को संभाल करके रखिए। करियर की बात करते हैं तो आपकी राशि से छठे भाव के अंदर जो प्लैनेटरी चेंज हो रहा है शनि खास करके 29 मार्च के बाद में और फिर 7वें भाव में, यानी 7वां और छठा भाव एक्टिवेट हो रहा है। तो छठा भाव हो गया ऋण रोग शत्रु और 7वां हो गया जो आपके सारे जितने भी आपके साथ काम करने वाले अपोजिट लोग और साथ के साथ आपके पार्टनर। तो यहाँ पर आप दोनों चीज़ों को संभाल करके रखिए। ग्रहों का बदलाव ये कह रहा है कि अटेंटिव रहिएगा, हर चीज़ से अटेंटिव रहेगा, कोई समझौता अपने वर्क के साथ भी नहीं करिएगा और ना ही अपने कुछ निजी चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा धैर्य रखते हो अगर आप आगे बढ़ते हैं तो चीज़ें जो हैं वो काफ़ी फ्रूटफुल हो सकती हैं आने वाले टाइम में। आर्थिक स्थिति भी आपकी थोड़ी सी इनिशियल में उतार चढ़ाव की रहेगी, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे निकलता जाएगा, खास करके मई के जो एंड में आप पहुँचेंगे तो आपकी चीज़ें जो हैं वहाँ पे भी बेटर होती हुई नज़र आ रही है। प्रेम की अगर हम बात करते हैं, परिवार की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि प्रेम और परिवार एक दूसरे के कनेक्शन में होते हैं। कई बार बहुत सारे लोग प्रेम करते हैं, शादी कर लेते हैं तो पारिवारिक लाइफ बचा लेते हैं। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा धैर्य रखने की ज़रूरत है, थोड़ा शांत रहने की ज़रूरत है और परिवार को साथ में लेकर के चलने की ज़रूरत है। चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती हैं। अगर हम उपाय की बात करते हैं, भगवान गणेश की आराधना खूब सारी करिएगा 2025 में। बिल्कुल, तो पॉजिटिव रहिए। एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई एनर्जी के साथ आप साल की शुरुआत करेंगे तो जाहिर तौर पर सब कुछ अच्छा ही होगा अंत में। अब अगली राशि हमारी लिब्रा यानी तुला राशि, कैसा रहने वाला है 2025 का ये नया साल? जी जी, तुला राशि वालों के लिए अगर हम बात करते हैं तो इसके स्वामी जो हैं वो शुक्र होते हैं और शुक्र देखिए खुश रहना चाहते हैं, हमेशा लग्जरीज पसंद है, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, घर के अंदर भी एक प्यारे प्यारे शो पीसेस, खुद भी तैयार होकर के, यानी कपड़ों पे ही इतना ज़्यादा पैसा बर्बाद कर देंगे वो तो। लेकिन बर्बाद नहीं करना है, हमने कहा ना कि पैसा वहाँ दिखता है जहाँ उसकी कदर होती है। माँ लक्ष्मी है, चंचल है, भाग जाती हैं बड़ी जल्दी से, इस बार तो आप उन्हें पकड़ करके रख लीजिएगा। तो लिब्रा वालों की अगर हम बात करते हैं 29 मार्च के बाद में शनि आपकी राशि से छठे भाव में रहेंगे। स्वास्थ्य के लिए बेटर बनाए रखने के लिए थोड़ा सा आपको जैसे कुछ हेल्थ एक्टिविटीज़ ये आपको करनी पड़ सकती हैं, क्योंकि अदरवाइज़ आपके वेट पुट ऑन होने के चांसेस काफ़ी हैं। तो यहाँ पे अगर आप नहीं कंट्रोल करेंगे तो आप हो सकता है 2025 में, समझ गए ना, आप गोल हो सकते हैं। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, आपने इस चीज़ का खास करके ध्यान रखना है। अदरवाइज़ क्योंकि जब ऐसी चीज़ें होती हैं, एक्स्ट्रा वेट पुट ऑन होता है तो वहाँ बीमारियाँ आना स्वाभाविक है। करियर की बात करते हैं, करियर में अगर हम मेन चीज़ जो होती है कहते हैं स्टेबिलिटी का प्लैनेट, वो हमें सपोर्ट कर दे तो बहुत फ़ायदा होता है। शनि आपकी राशि से छठे भाव में, छठा आपका नौकरी का भाव होता है और नौकरी भाव जो होता है वो अच्छा होना चाहिए, सेटल्ड होना चाहिए। शनि यहाँ बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे आपके लिए, यानी आपकी नौकरी में चार चांद लगाने वाले हैं। और किसी कारण से अगर आप नौकरी नहीं कर पा रहे थे, अच्छी नहीं थी, मन के अंदर एक कुंठा थी, हाय हमने यहाँ काम नहीं करना बट मजबूरी है धन के चलते हुए, वहीं पे आपके लिए एक अच्छा ड्रास्टिक चेंज होने वाला है, अचानक सडनली, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। तो यानी आपकी मेहनत का फल जो है धैर्य के साथ आपको मिलने वाला है, क्योंकि शनि धैर्य के प्लैनेट भी है। आर्थिक देखते हैं तो आर्थिक धन का रास्ता बनता हुआ नज़र आ रहा है, यानी साथ के साथ बचत भी होगी और धन भी आएगा। और अगर हम देखते हैं वहाँ प्यार और परिवार की बात करते हैं तो परिवार वालों के लिए खास करके अगर जो शादी के बंधन में प्यार करने वाले, शादी के बंधन में बंधने वाले हैं,
तो आप आराम से बेझिझक अपने घर में बात चला लीजिए, आराम से मान जाएंगे। जो कहते थे नहीं नहीं ये लड़का ये लड़की हमें दिखनी नहीं चाहिए, वो कहेंगे अरे यार इसी से कर लो ना और छोड़ दो आप। ऐसा ही कुछ संभावनाएं बनने वाली है। यानी प्यार आपका परवान चढ़ सकता है। पारिवारिक लाइफ के लिए भी ये समय आपका बेहतर होता हुआ नज़र आ रहा है। यानी जो डिस्प्यूट्स आप लोगों के चल रहे थे रिश्तों में वो ख़त्म हो सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के अगर हम देखते हैं तो 2025 आपके लिए काफ़ी उत्तम नज़र आ रहा है। माँ लक्ष्मी की आराधना कीजिए, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी अगर के आप इन्हें कंट्रोल कर लेते हैं ना, शुक्र को, वीनस को, तो बहुत अच्छा है। और माँ लक्ष्मी धन के कारक शुक्र को भी लग्जरीज का कारक माना जाता है। तो यानी धन होगा तो लग्जरीज बनाएंगे ना, तो माँ लक्ष्मी की आराधना कीजिए। तो आप इन उपायों को जरूर कीजिए, माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसेगी और आप और आपके परिवार पर धन की वर्षा होगी, हम तो यही उम्मीद करते हैं। अगली राशि की ओर बढ़ते हैं, वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो राशि। कैसा रहने वाला है 2025 का ये साल? जी, वृश्चिक राशि की अगर हम बात करते हैं तो आपकी राशि के स्वामी मंगल ही तो है, मंगल अंक प्रधान ही तो रहेगा ये साल। तो यानी आपके लिए सबसे पहले तो अगर हम हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा सचेत हो जाइएगा, थोड़ा सा अटेंटिव हो जाएगा। खास करके आप अपने नाभि से निचले हिस्से की तरफ यहाँ थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखिएगा। यानी टांगे हैं, थाइस हैं, पैर के फिंगर्स हैं, एड़ी है, आपको ज़्यादा अटेंटिव रहना अपनी लेग्स के हिस्सों को लेकर के। तो अगर कि यहाँ पे कई बार होता है ना कि हम भागने लगते हैं तो भागने लगे, पता है हमारा शरीर अलाउ नहीं कर रहा तो भी हम भागने लग पड़े, तो चोट लग सकती है ना। तो थोड़ा संभल करके आप रहिएगा। और हाँ, थोड़ा सा आपको शनि की पूजा भी इस बार आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि शनि जो होते हैं वो लेग्स के कारक माने जाते हैं, पैरों के कारक माने जाते हैं, और हड्डियों जो लोअर हिस्से की हड्डियाँ हैं उनके कारक माने जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको संभल करके चलना है। करियर की अगर हम बात करते हैं तो करियर के हिसाब से एक नॉर्मल सिचुएशन बन रही है, ना बहुत ऊपर ना बहुत नीचे, लेकिन हाँ नीचे की तरफ नहीं जाएंगे। कोई कहते हैं हमारे साथ ना अच्छा नहीं हो रहा, हम कह रहे हैं कि बुरा नहीं हुआ, ये भी तो अच्छा ही है, तो बुरा नहीं होना चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा। इनफैक्ट औसत बेटर ही रहने की संभावनाएं बन रही हैं। हाँ, इसे थोड़ा सा बेटर और बना सकते हो, कुछ पूजा भक्ति करके, कुछ रेमेडीज़ करके, कुछ अच्छे कर्म करके आप इसे और बेटर बना सकते हैं। आर्थिक जीवन की अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा तनावपूर्ण रह सकता है। यानी आपने किसी को पैसा दिया था, उम्मीद करी, कमिटमेंट थी, आपने आगे कुछ करना था काम, नहीं मिल पाया पैसा, तो इसके चलते आपका जो है तनाव बढ़ सकता है और रिश्तों में खिंचाव भी बढ़ सकता है। अगर हम बात करते हैं प्यार और साथ के साथ वैवाहिक जीवन की, तो प्यार को लेकर के थोड़ा सा 8वें के साथ जब संबंध बढ़ रहा है तो सडनली आप लड़ेंगे, सडनली आप प्यार करने लग जाएंगे। अभी कहेंगे शादी करनी, अभी कहते बिल्कुल इसकी शक्ल नहीं देखनी हमने। यानी ऐसा आपके अंदर एक टेम्परामेंट रह सकता है। देखिए, ये टेम्परामेंट जो होता है किसी चीज़ के लिए अच्छा नहीं होता, चाहे वो रिश्ते हो, चाहे वो वर्क हो, चाहे आपकी खुद की हेल्थ हो, चाहे फाइनेंशियल मैटर हो। तो यहाँ थोड़ा सा आपको बीच का एक रास्ता खुद भी बनाना पड़ेगा। अपने आप को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, वरना चीज़ें आपके हाथ से निकलती हुई नजर आएंगी। अगर आपने अपने आप को संभाल रही है तो चीज़ें सारी कुछ करके पलट करके आपके पास आ जाएंगी। तो परिवार की अगर हम करें तो परिवार में भी थोड़े से कुछ चेंजेस नज़र आएंगे। हो सकता है आप पेरेंट्स के साथ रहते थे तो आप सेपरेटली कहीं दूसरे घर में जाएंगे, लेकिन हाँ रिश्तों में तनाव नहीं है, बट आप सेपरेट, दूरियां थोड़ी सी हो सकती हैं। यानी 24/7 आप साथ रहते थे, अभी क्या था कि हफ्ते में 2 बार मिलने आएंगे। यानी कुछ ऐसी संभावनाएं जो है वो बन रही हैं, बट नॉट बैड, नॉट इन बैड कंडीशन, इट्स इन गुड कंडीशन। और हेल्दी रिलेशंस रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। उपाय की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो देखिए मंगल इसके स्वामी है तो हनुमान जी की आराधना करिएगा। दूसरा, हर मंगलवार को कुछ ना कुछ डोनेट कीजिएगा। हो सके तो शनिवार को भी आप डोनेशन ज़रूर किया करें। जी बिल्कुल। तो आपने जाना दर्शकों की क्या कुछ आपके राशिफल कहते हैं। और 2025 का ये साल देखिए एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप किसी की भी शुरुआत करते हैं, हो सकता है अप्स एंड डाउन्स रहें, लेकिन मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव सोच और पॉजिटिव एनर्जी जो है वो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। अब अगली राशि है धनु यानी सेजिटेरियस। कैसा 2025 का ये साल रहने वाला है और किन किन नए बदलावों का सामना इन्हें करना पड़ सकता है? देखिए, धनु राशि के स्वामी जो हैं वो गुरुदेव हैं, और गुरु का बदलाव हो रहा है 14 मई से। यानी वृष राशि छोड़ करके मिथुन में जाएंगे ये, तो इनका तो चेंजेस हो रहा है ना। यानी मई से इनका सफ़र जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम हेल्थ की बात करते हैं
तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें प्लैनेट को ज़्यादा हमने इंडिकेट करना है, खास करके शनि की अगर हम बात करते हैं। शनि 29 मार्च से अपनी राशि बदल रहे हैं, मूल त्रिकोण छोड़ेंगे और मीन राशि में चले जाएंगे, यानी कुंभ को छोड़ करके मीन राशि में इनका प्रवेश हो जाएगा। आपकी राशि का ये चौथा भाव होगा जहाँ पे इनका प्रवेश होगा। तो यानी 4th हाउस जो है वो सुख सुविधाएं हैं हमारी घर की, जैसे बड़ा घर खरीदना, माता जी के साथ रिलेशन, अच्छा घर मिलेगा या नहीं मिलेगा, गाड़ी बड़ी मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो यानी ऐसा कुछ अगर के होता है तो हम चीज़ें जो हैं हम संभाल पाते हैं। कई बार अगर हमें पता हो जाए कि हमें ये मिलना है तो हम उसे इतना ही माइंड के अंदर एक फिक्स कर लेते हैं, इतना मिलना है, बस हमें टेंशन नहीं लेनी है। तो कई बार क्या होता है कि हमने इतना बड़ा एक्सपेक्ट किया होता है और इतना सा सामान कुछ मिल जाता है, तो वहाँ आपके अंदर ना खलबली सी मच जाती है, तो आप लेते हैं डिसीजन गलत। तो यह है राशि गुरु की है, लेकिन धैर्य खो देंगे आप। यानी गुरु अगर वक्रीय हो, नीच के हो, तो ऐसे लोगों के अंदर कहते हैं धैर्य ही नहीं होता, जबकि है राशि गुरु की पर धैर्य नहीं है उनके अंदर। आपने देखा ना क्लास के अंदर कई बार टीचर बड़े अग्रेसिव होते हैं, कई बार टीचर इतने अच्छे होते हैं कि सबकी बातें सुनते रहते हैं। तो कुछ ऐसा ही आपके लिए सिचुएशन बना रहे हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपनी हेल्थ बचानी है, अपने करियर को संभाल करके रखना, अपनी पारिवारिक लाइफ को थोड़ा सा संभाल करके रखना, क्योंकि कई बार चीज़ें ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के ख़राब हो जाती हैं। तो इस बार ख़राब नहीं होने दीजिएगा। राशि का बदलाव अच्छा है, राशि का बदलाव आपको प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, लेकिन खुद के अंदर कई बार हम स्टक हो जाते हैं, रुक जाते हैं कि बस यही, इससे हमने ना इधर जाना है ना इधर जाना है, उसकी वजह से आपकी चीज़ें जो हैं डिस्टर्ब हो सकती हैं। तो ऐसा ना हो, इसके चलते आपने अपनी हेल्थ बचानी है, अपने करियर को बचाना है, क्योंकि करियर में कुछ अच्छे बदलाव दिख रहे हैं, धन के भी अच्छे बदलाव दिख रहे हैं। इनफैक्ट आपकी लव लाइफ को अगर हम देखते हैं तो थोड़ा सा कभी कभी घुमान आ सकता है, मैं तुमसे ज़्यादा प्यार करता हूँ या करती हूँ, तुम मेरे से उतना प्यार नहीं करते हो। यानी ये चीज़ें जो होती हैं ये क्लैशेस भी कई बार बन जाती हैं, बट ऐसा नहीं है, दोनों ही एक दूसरे से प्यार करेंगे, बहुत अच्छा रिश्ता रहेगा, हेल्दी रिश्ता रहेगा। और पारिवारिक लाइफ भी आपकी सामान्य रहने वाली, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आ रही। बट हाँ, थोड़ा सा अगर आप अपना ओवर कॉन्फिडेंस छोड़ेंगे तो आपकी चीज़ें जो है, स्थितियाँ जो है वो बेटर रहेंगी। अगर हम बात करते हैं उपाय की, क्योंकि उपाय का जो इम्पोर्टेंट जो रहता है वो एनर्जी क्रिएटिंग रहता है, यानी एनर्जी अच्छी होगी तो हम कोई भी चीज़ अच्छी करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए, और साथ के साथ हर गुरुवार को थर्सडे के दिन किसी भी धार्मिक स्थल में जाकर को कुछ मिठाई ज़रूर डोनेट करनी चाहिए। बिल्कुल, ये जीवन से जुड़ी छोटी छोटी बातें हैं जो हम अगर ध्यान रखें तो हमारे जीवन और हम हमारे जीवन से जुड़े जो लोग हैं उनके साथ ही परस्पर प्यार बना रहता है। और देखिए हमारा मकसद यहाँ पर यही है, 2025 के जो आपके सितारे क्या कुछ कह रहे हैं राशिफल के अनुसार, अब ये ज़रूर ये आपका एक आपके जीवन से जुड़ा ये आईना ज़रूर बता रहे हैं, और उन बदलावों का ये संकेत है जिन्हें आपने ध्यान में रखना है, अपने जहन में रखना है, और उन चीज़ों को बहुत बहुत ज़रूरी अपने जीवन में उतारना है आगे आने वाले वक्त में। तो आप अभी से ये समझकर चलिए कि इस नए साल की नई शुरुआत के साथ आपको इन महत्वपूर्ण बातें जो आचार्य जीतू जी ने बताई हैं उन्हें गांठ बांधकर रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगली राशि मकर राशि, कैप्रिकॉर्न। अब कैसा इनके लिए जो 2025 का ये साल किन किन बदलावों के साथ आ रहा है, क्या कुछ नया इनके लिए लेकर आ रहा है? जी, कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं, मकर राशि की बात करते हैं, तो आपकी राशि के स्वामी शनिदेव घर बदल रहे हैं, और शनिदेव का घर बदलते ही ना हर त्रासदी मच जाती है, ऐसे लगता है कि सब मचा दी। क्यों, न्याय के देवता इतने प्यारे हैं, शनिदेव अच्छे प्लेनेट है, तो जाने क्यों डरते हैं आप लोग? क्योंकि इसलिए डरते हैं जब कर्म अच्छे नहीं करते हैं तो डर स्वाभाविक होता है। न्याय के देवता का घर बदलना, और किसी 7.5 का प्रभाव, किसी की 7.5 खत्म, कोई ढैया के अंडर, कोई ढैया से बाहर, तो यहाँ डर तो मचाएंगे, क्योंकि ये मंद गति के प्लेनेट हैं। जहाँ बैठे तो बस बैठे, अगर अच्छे में बैठे तो वारे न्यारे कर देते हैं, और अगर बैठे किसी गलत तरीके से फिर सोच रही है क्या कर सकते हैं। तो स्वास्थ्य को सबसे पहले हम पकड़ते हैं कि स्वास्थ्य के लिए जो जुपिटर का रोल आ रहा है वो आ रहा है। जुपिटर यानी गुरु 14 मई के बाद आपके 6ठे भाव में रहेंगे, और 6ठा भाव कायदे से देखा जाए तो रोग और ऋण और रोग का, यानी रोग बड़ा, ऋण लेकर के इलाज करवाया, तो यानी ऐसी संभावनाएं जो होती हैं वो बन जाती हैं। तो क्यों ना हम पहले ध्यान रखें, क्यों ना हम ऐसी एक्टिविटीज़ करें जिससे हम फिजिकली फिट हो सकें, क्यों ना हम थोड़ा सा मेडिटेट करें जिससे हमें मानसिक तनाव ना हो और डिप्रेशन की मेडिसिन ना खानी पड़े। तो यानी आपको अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। शनि की बात करते हैं तो शनि भी आपको कह रहे हैं कि थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए।
ग्रहों की भूमिका सारी राहु केतु भी यही कह रहे हैं कि अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। आप ही की राशि के स्वामी कह रहे हैं आपको कि ध्यान रखिए आप, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी मूल त्रिकोण राशि फेवरेट राशि को छोड़ करके अगली राशि में जंप कर रहे हैं। तो यहाँ आपको थोड़ा सा संभल करके चलने की ज़रूरत है, अदरवाइज आप अपनी हेल्थ को लेकर के डिस्टर्ब रह सकते हैं। करियर की अगर हम बात करते हैं तो शनि 29 मार्च से आपके तीसरे भाव में रहेंगे, और ये जो तीसरे भाव का जो शनि होता है, जहाँ बैठते हैं कहते हैं अच्छा रिजल्ट देते हैं। अभी तक लगा कि हमारी मेहनत जो है ना सफल नहीं हो रही है, हमने बहुत मेहनत की थी, हमें मिला तो उतना है नहीं, लेकिन इस बार ये आपकी शिकायत जो है वो दूर हो जाएगी। यानी आपको मिलेगा उससे ज़्यादा जितना आपने कल्पना की है। बट रहिएगा अच्छे, पॉजिटिव, अटेंटिव, क्योंकि शनि स्लोएस्ट प्लेनेट होने की वजह से आपको लेथार्जिक भी करेंगे, यानी आज नहीं काम पे जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सीनियर अपने हैं ना, मैं बता दूंगा या बता दूंगी, नहीं। अगर आप अटेंटिव रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अटेंटिव नहीं रहेंगे तो निगाहें आपके ऊपर होना शुरू हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा। आर्थिक स्थिति भी आपकी बेहतर रहने वाली है, क्योंकि काम अच्छा मिलेगा तो आर्थिक स्थिति बेटर होएगी। तो यानी यहाँ पे आपको आर्थिक स्थिति में भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम प्यार की बात करते हैं या परिवार की बात करते हैं, तो परिवार के लिए और प्यार वालों के लिए सबसे पहले आपके लिए दूसरे 8वें राहु केतु का जो कॉम्बिनेशन है ना, ये सीधा सीधा ये कह रहा है कि आपकी अपने एक बॉन्ड के अंदर खलबली मचने वाली है। कारण तीसरा ही होगा, 99% कारण तीसरा होगा। अब आपने तीसरे को जगह देनी है या नहीं, क्योंकि आपके अंदर कमी रहेगी तो तीसरा जंप मारेगा। तो यहाँ पे तीसरे को आने मत दीजिए, अपने अंदर एक ऐसा बॉन्ड तैयार करिएगा, जो भी आपकी पुराने गिले शिकवे हैं आई थिंक उसे क्लियर कर लीजिएगा, और ये कर लीजिएगा मई के अंदर अंदर ही, वरना ये बात और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो तीसरा ही जंप मारेगा आपके रिश्तों के बीच में। पारिवारिक लाइफ की अगर हम बात करते हैं तो आपने थोड़ा सा हो सकता है उतार चढ़ाव का जो सामना है वो आप कर पाएंगे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक फ्लक्चुएशन नहीं है, बट हाँ कई बार छोटी गलतफहमी जो होती है बड़ा कारण बन जाती है डिस्प्यूट का। तो होगी तो छोटी, लेकिन उसे बड़ा नहीं बनने दीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि उसे क्लियर कर लेना। अगर हम भगवान की बात करते हैं कि भगवान सर्वोपरि है, उनकी शक्ति मिल जाए तो हर चीज़ ट्रैक पर आ जाती है। भोलेनाथ की आराधना कीजिए, आप जितनी आराधना करेंगे भोलेनाथ की बहुत अच्छा, और हर शनिवार को कुछ डोनेशन भी कीजिए। जी बिल्कुल। तो दर्शकों आपने यहाँ पर जाना, अब आगे जानते हैं हमारी अगली राशि, क्योंकि समय बेहद कम बचा है और ये दो राशियां बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। कुंभ राशि यानी एक्वेरियस राशि, 2025 का ये साल कैसा रहने वाला है? जी, एक्वेरियस राशि यानी आप ही की राशि को शनिदेव छोड़ करके दूसरी राशि में जंप करेंगे। शनिदेव की ये प्रिय राशि है, मूल त्रिकोण राशि। यहाँ से शनिदेव का निकलना मतलब ये जाते जाते ना चीज़ें हिलाते हैं थोड़ी सी, ये इतनी आसानी से ना जाते हैं, जब आते हैं तब भी कुछ ना कुछ मैस क्रिएट कर ही देते हैं। यानी उन्होंने अपना एक दहशत, एक दबदबा तो बनाना ही है ना, तो बना ही रही हैं। तो 29 मार्च को शनिदेव जो है आपके पहले भाव, यानी यहाँ पे 29 मार्च तक, इसके बाद आपके द्वितीय भाव में चले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा आपके रोग, चोट, ये सब संभावनाएं जो है 29 मार्च तक रहने की, क्योंकि यहाँ पे वो बहुत अच्छा आपको एक सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ से जब निकलेंगे तो वहाँ पे जा कर के आपको थोड़ी सी आपकी चीज़ें सुधरती हुई नजर आएंगी। यानी 29 मार्च के बाद आपकी चीज़ें जो है ट्रैक पे आएंगी, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो आपके कुछ और रिलेशन्स हैं, या आपकी फैमिली लाइफ है, या अपनी बहुत सारी चीज़ें हैं। क्योंकि यहाँ धन भाव में जा कर के जब शनिदेव बैठते हैं ना आपकी राशि से, तो वहाँ बैठ करके आपको धन बढ़ाने के भी स्कोप दे रहे हैं। लेकिन वहाँ पे तक पहुँचने के लिए तो आपको पहले तो समय ध्यान देना पड़ेगा ना। यानी मार्च तक आप खूब अटेंटिव रहिएगा हर एंगल से। फिर आती है करियर की बात। तो करियर के लिए अगर हम देखते हैं तो शनि का ये गोचर 2025 का जो है 29 मार्च से है, और आपकी राशि का ये दूसरा भाव धन भाव। तो यानी धन भाव यानी धैर्य रखिए, बहुत कुछ मिलेगा आपको। कई बार हम कहते हैं नहीं चेंज कर लेते हैं, चेंज नहीं कीजिएगा, आराम से धैर्य रखिएगा।
हो सकता है कि यहाँ भी बढ़ा और दूसरी जगह भी बढ़ जाए, यानी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं वो आपके लिए अच्छी होती हुई नज़र आ रही। अगर हम देखते हैं प्यार की बात, आर्थिक की बात, तो आर्थिक के लिहाज से भी बढ़ोतरी है, फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी बेटर होगी। और अगर प्यार परिवार की करते हैं तो वहाँ भी सामान्य है, कोई दिक्कत नहीं है। बस शनिदेव की आराधना करिए खूब सारी आप। बिल्कुल, तो वक्त बहुत कम रह गया है। अब आखिरी राशि की बात भी यहाँ पर कर लेते हैं, मीन यानी पाइसेस राशि, और साथ ही साथ हमारे उन दर्शकों के लिए भी उपाय ज़रूर बताइएगा जिन्हें अपनी राशि के बारे में नहीं पता। तो पाइसेस राशि और साथ ही उन राशियों, उन लोगों के लिए जिन्हें अपनी राशि नहीं पता। मीन राशि वालों, आलस मत करिएगा, क्योंकि आलस करेंगे आप इस बार, क्योंकि शनिदेव वहाँ बैठे हैं, स्लोएस्ट प्लेनेट है, आप आलस बहुत करेंगे। हेल्थ को लेकर के भी आलस करेंगे कि थोड़ी सैर करनी है, नहीं नहीं छोड़ो आज रहने देते हैं, कल कर लेंगे। और रही बात अगर हम काम की बात करते हैं तो बड़ी अच्छे अच्छे आपको काम मिल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अरे मैं ना कल आ जाऊँ क्या मीटिंग के लिए, तो ये कल जो है ना पता नहीं कितना आगे खिसक जाएगा। तो काम के लिहाज से बेटर है, हेल्थ के लिहाज से भी बुरा नहीं है अगर आप थोड़ी सी हिम्मत कर लें। विदेशों के बड़े अच्छे चांसेस आपको मिल सकते हैं, कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। प्यार के लिहाज से अगर देखें तो प्यार के लिहाज से कमज़ोर, लेकिन परिवार के लिहाज से बड़ा स्ट्रॉन्ग, यानी परिवार का बॉन्ड आपको बहुत सपोर्ट करेगा। प्यार से थोड़ी सी ठेस पहुंच सकती है, परिवार से आपको बहुत बड़ी सपोर्ट मिल सकती है, लेकिन ये ठेस आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा देती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि वो रिश्ता आपसे दूर होने वाला है प्यार का, जो आपके लिए बना ही नहीं है। तो इसलिए घबराइएगा नहीं, टेंशन फ्री रहेगा। हो सकता है वो आपके लिए रिश्ता बना ही नहीं हो, बाद में जाके छूट जाएगा तो क्या करेंगे आप। तो बेटर है जो इनिशियल में हो जाए। अगर हम बात करते हैं कि अपनी आर्थिक स्थिति की बहुत अच्छा रहने वाली है, पारिवारिक स्थिति नो प्रॉब्लम, लेकिन हाँ उपाय की अगर हम बात करते हैं तो गुरुदेव आपके स्वामी बनते हैं। तो हर थर्सडे के दिन आप डेफिनेटली पूजा स्थान, धर्म स्थानों पे जाकर के कुछ डोनेट कीजिएगा, गुरु रूपी व्यक्तियों का आदर कीजिएगा, उनसे आशीर्वाद ले लीजिए। जितना आशीर्वाद लेंगे उतने आप फले फूलेंगे जी। और बिल्कुल, और वो ऐसे लोग जिन्हें अपनी राशि के बारे में नहीं पता, उनके बारे में भी, उनके लिए भी कुछ उपाय हो जाए जी। देखिए, जिन्हें राशि का नहीं मालूम है तो बड़े ग्रहों का जो बदलाव है उसके हिसाब से आप उपाय कीजिए। जैसे शनिदेव हैं वो मिथुन राशि में जा रहे हैं, काल पुरुष की कुंडली का ये तीसरा भाव है, पराक्रम को अपन स्ट्रॉन्ग करना, तो शनिदेव आराधना कीजिए। हर शनिवार को कुछ ना कुछ आप काली चीज़ों का डोनेशन ज़रूर कीजिएगा। और आपके कोई भी आपसे ऐसा व्यक्ति मदद मांगने आ जाए कि खाना या कपड़े वस्त्र या कभी फुटवेयर, तो हो सके कौन किस रूप में आपके पास आ जाए ज़रूर डोनेट कर दीजिए। गुरु राशि बदल रहे हैं तो धर्म स्थानों पे जा कर के थोड़ी सी सेवा, यानी सेवा मतलब कि अपनी शारीरिक सेवा दीजिएगा। वहाँ साफ़ सफाई में कुछ ऐसे, जैसे आप अगर लंगर लगा है तो उसमें थोड़ा सा अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए, यानी इस तरीके की चीज़ें कीजिए। राहु और केतु का जो बदलाव है, तो अगर आप चाहें तो इस बार को जो लोग डीप स्टडीज़ करना चाहते हैं, रिसर्च काम करना चाहते हैं, तो वो बेझिझक रिसर्च का काम शुरू कर सकते हैं, चाहे कोई भी राशि वाले हों, क्योंकि ये बदलाव डीप रिसर्च को दिखा रहा है जी। बिल्कुल, तो दर्शकों आपने जाना कि 2025 का ये साल किस तरीके से आपके लिए बड़े बदलावों के साथ आ रहा है, चाहे मनी वाइज हो या करियर वाइज हो या आपके परिवार से जुड़ा हो या फिर आपकी लव लाइफ से जुड़ा हो। और आपने ये सब जाना अपने राशिफल के अनुसार कि क्या कहते हैं 2025 के आपके सितारे। और स्टूडियो में आने के लिए और हमारे दर्शकों को इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारी उनके राशिफल के अनुसार बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जीतू जी आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मंगलमय हो आपके लिए 2020। बिल्कुल, तो दर्शकों आपका ये नया साल जो है बहुत सारी खुशियां लेकर आए और अच्छे बदलावों के साथ आए, इसी उम्मीद के साथ हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। और आप सभी दर्शकों को नव वर्ष 2025 की ढेरों शुभकामनाएं। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।